शुक्रवार 21 मई सबका स्वागत और धन्यवाद। आज श्रीमती जानवी माता का प्राकट्य दिवस है और श्रीमती सीता देवी जगन माता राम जी की पत्नी का भी प्राकट्य दिवस आज है। और आज के दिन ही श्रीला मधु पंडित गोस्वामी जो थे वो देह का त्याग करके धाम को चले गए थे। तो आओ पहले प्रभुपाद शिक्षामृत पढ़ के फिर आगे बढ़े उनकी कृपा से। चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक धनी व्यक्ति और एक विद्वान में कोई तुलना नहीं की जा सकती। एक पैसे वाला या एक विद्वान। विद्वान के बारे में आपको बता दूं, विद्वान वो है जिसे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। ये भौतिक विद्या जो है ना, जिसके पीछे सारी दुनिया पड़ी हुई है, इसकी कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। पहले ही मैंने बताया था, श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर हमारे महान आचार्य, जो विद्या आत्मा से संबंधित नहीं है वो जड़ विद्या है, बेकार है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जड़ विद्या ये सब माया र भैव तुम्हारे भजने बाधा, जीवे रे करे गाधा। ये भौतिक विद्या है ना, अभी जैसे देखो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, प्रभुपाद ने कहा उनके बारे में, दूसरे राष्ट्रपति बड़े विद्वान थे, लेकिन गीता की इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर दी उन्होंने। मतलब अहंकार हो जाए, जड़ विद्या जो है किसी काम के नहीं। और 9वें अध्याय में भगवान ने कहा, अर्जुन ये जो ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम मिदमुत्तमम प्रत्यक्षावागम धर्मयम सुसुखम कर्तम अभ्ययम। ये जो विद्या मैं तेरे को दे रहा हूं, ये सारी विद्याओं का राजा है। क्यों? इसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होना ही विद्या है। बाकी देखो कलयुग का प्रभाव, हमारे खराब कर्म, भौतिक विद्याएं जो लोग प्राप्त करते हैं वो उन्हीं में खो जाते हैं। और वो अभी देखो प्रभुपाद ने एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी बात की है, बड़ा विद्वान था, साइंटिस्ट था वो बहुत बड़ा, लेकिन क्या बनाया उसने? एटम बम बना दिया। प्रभुपाद कहते हैं लोग ऐसे ही मर रहे हैं, तूने एटम बना के जल्दी लोगों को मारने का प्रबंध कर दिया, तो इससे क्या तूने बड़ा किया? लोग तो मर ही रहे हैं। हाँ, कोई तुम ऐसी बात करते जिससे लोग दीर्घायु होते या अपने जीवन का उद्देश्य समझते। तो भगवान ने ये कहा है, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं उसमें आत्मा के विषय में है। अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। ये जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं गीता का, यही ज्ञान है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान है। तो लोग जो हैं भौतिक बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बेचारे वो जीरो रहते हैं। तो ये
अभी हम ये माया के जगत में हैं। माया का अर्थ है जो नहीं है वो माया है। ये सब कुछ ही, शरीर भी नहीं, आज है कल नहीं, यहां सब कुछ नश्वर है। तो हम अज्ञानी होने के कारण नश्वर वस्तुओं के पीछे ही जाते हैं, शाश्वत आत्मा को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। और असल में ये शरीर भगवान ने हमको आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के लिए ही दिया था। वैसे तो 84 लाख किस्म के शरीर हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, और उनमें क्या काम है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना। सारी योनियों में ये 4 चीजें हैं। लेकिन मनुष्य शरीर में क्या है? धर्मों की तेषा अधिको विशेषा। मनुष्य शरीर में हम धर्म का पालन कर सकते हैं, ये विशेषता है बात। और धर्म क्या है? भगवान के नियम, द लॉज ऑफ गॉड, ये है धर्म। पशु पक्षी नहीं कर सकते धर्म का पालन, लेकिन मनुष्य कर सकता है। लेकिन आजकल का मनुष्य पशु जैसा बन चुका है, खाली खाने पीने सोने में लगा हुआ है। आत्मा परमात्मा का उसको कोई ज्ञान नहीं है और जीवन उसका व्यर्थ है। तो प्रभुपाद चाणक्य पंडित जी का हवाला देते हुए कह रहे हैं, चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक धनी व्यक्ति और एक विद्वान में कोई तुलना नहीं की जा सकती। एक धनी व्यक्ति या राजा अपने देश और अपने लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो सकता है, किंतु एक विद्वान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध होता है। और जैसे मैंने कहा, याद रखो, विद्वान वही है जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान रखता है। यदि एक व्यक्ति की संपूर्ण विश्व में ख्याति हो और एक ही केवल अपने गांव में, तो दोनों की तुलना कैसे की जा सकती है? तो ये जो प्रभुपाद ने शिक्षा दिया, डैलस जो टेक्सास स्टेट है अमेरिका में, उधर प्रभुपाद ने ये प्रवचन में कहा था। तो प्रभुपाद कृपा से इन बातों को समझना है और आगे बढ़ना है। अभी आज बहुत कुछ है, तो आओ पहले श्रीला मधु पंडित जी महाराज की स्मृति में भजन गाएं। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिल हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे न कहा मोरा स्वरूप रूपा
कहाँ सनातन, कहाँ कहाँ दास रघुनाथ पतिता पावन। कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा हरि बोल। एका काले कोथा गेला गौरा नटरा, पाशा ने कुटीबो माथा, अनिले पाशीवो पाश। गौरंगा गुनेरा निधि, कोथा गेले पावो गौरंग। सही सभा संगीला संगे, ये कोई लोभीला सही सा। सही संग न पाया कांदे, नरोत्तम दास सही संग। ये अनिलो प्रेम धन, करुणा प्रचो, ये हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु जय आचार्य ठाकुर शिला मधु पंडित, जय आचार्य शिला मधु, शिला मधु पंडित, शिला मधु पंडित। शिला मधु पंडित, शिला मधु पंडित। जो अपराकृत मतलब आध्यात्मिक प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं?
शिला सनातन कहाँ है? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ है? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा, अग्नि में कूद पड़ूंगा, सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहां पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों को संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। शिला मधु पंडित जी महाराज का जीवन पढ़ते हैं। हमारे जो गौड़िया वैष्णव हैं इनके 3 विग्रह प्रधान हैं, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ। मदन मोहन जो हैं ये शिला सनातन गोस्वामी के विग्रह हैं, ये उनसे बातें करते थे। और राधा गोविंद शिला रूप गोस्वामी के विग्रह और राधा गोपीनाथ शिला मधु पंडित के विग्रह हैं। तो ये तीनों विग्रह वृंदावन में थे, लेकिन अपनी इच्छा से भगवान राजस्थान में चले गए। तो राजस्थान में जाने का कारण भी ये था कि यवन विग्रहों को तोड़ते थे। भगवान केवल मूर्खों को मूर्ख बनाने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं। भगवान वृंदावन से राजस्थान चले गए। तो इन तीनों विग्रहों के दर्शन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। पहले मदन मोहन करौली में है राजस्थान में, उसके बाद राधा गोविंद, उसके बाद राधा गोपीनाथ। राधा गोविंद राधा गोपीनाथ दोनों जयपुर में हैं, पास पास में ही हैं, लेकिन मदन मोहन थोड़ा दूर है करौली में, वो ब्रिज के निकट हैं। जब कोई जाना चाहे तो पहले करौली में जाए, मदन मोहन जी के दर्शन करे वृंदावन से। एक ही दिन में इनके तीनों के दर्शन करने चाहिए। मदन मोहन जो हैं वो हमारा संबंध स्थापित करते हैं अपने श्री चरणों में। मदन मोहन का अर्थ है काम को भी आकर्षित करने वाले। काम की ओर सारी दुनिया आकर्षित है, हम भी आकर्षित हैं, लेकिन मदन मोहन काम को भी आकर्षित करते हैं। वो संबंध स्थापित करते हैं। जब तक हमारा संबंध काम विकार से रहता है, पुरुष का स्त्री चिंतन, स्त्री का पुरुष चिंतन, तब तक वो बंधन में है। और जब हमारा आकर्षण मदन मोहन के चरणों में हो जाता है तो वो इनकी कृपा से बंधन मुक्त हो सकता है। मदन मोहन, मदन से मुक्त करने वाले मोहन जो भगवान है मदन मोहन, वो संबंध हमारा अपने चरणों में स्थापित करते हैं। फिर अविदेहा, अविदेहा राधा गोविंद विग्रह। अविदेह मतलब प्रबंध करते हैं, कैसे क्या करना है, भक्ति कैसे करनी है। प्रयोजन, प्रयोजन गोपीनाथ है, मतलब हमें गोपीनाथ भगवान की प्राप्त करनी है। तो एक बार हम पहले गोविंद जी के दर्शन किए, फिर गोपीनाथ जी के मंदिर में गए राजस्थान में।
जब गए तो गोपीनाथ जी का पुजारी जो अंदर था वो कुछ कर रहा है। हम वो खड़े हैं, भाई क्या कर रहा है ये पुजारी। उसने कुछ थोड़ा समय लगाया, हम खड़े थे, कुछ उसका आशीर्वाद मिले गोपीनाथ जी का, तो बड़ी तैयारी करके गोपीनाथ जी के चरणों की तुलसी चंदन वो सब प्रबंध कर रहा था। वो सब लाकर उसने हमारे हाथ में दे दिया। हम पुजारी को जानते भी नहीं थे। तो वो गोपीनाथ जी की कृपा थी कि उन्हें अपने चरणों का आशीर्वाद दिया भगवान ने। संबंध, अभिदेह और प्रयोजन, प्रयोजन गोपीनाथ हैं, गोपीनाथ भगवान त्रिलोकीनाथ, सबके स्वामी, और उनकी प्राप्ति करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। पर पहले संबंध स्थापित होगा, फिर प्रयोजन होगा गोविंद के द्वारा, तब फिर प्राप्ति होगी। आओ मधु पंडित जी का जीवन। श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ ने 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में मूल गोपीनाथ अर्च विग्रह की स्थापना की। लगभग 500 वर्ष पूर्व परमानंद भट्टाचार्य ने यमुना के वंशीवट तट की भूमि को खोदकर एक विग्रह को, धन्यवाद, एक विग्रह को खोज निकाला श्री गदाधर पंडित के शिष्य मधु पंडित गोस्वामी ने इस गोपीनाथ विग्रह का पूजन किया। तो मधु पंडित जी ने ये गोपीनाथ जी को प्रकट किया है। भक्ति रत्नाकर के कथनानुसार करुणा वर्णाले श्री गोपीनाथ जी सर्वदा यमुना के रमणीक वंशीवट तट पर क्रीड़ा मगन रहते हैं। उनकी अंग कांति प्रत्येक दर्शक का उर हर लेती है। जब भगवान गोपीनाथ के मनमोहक रूप की शामक मधुरिमा मन में प्रविष्ट होती है, यह तत्क्षण भौतिक अस्तित्व की धधकती हुई ज्वाला को शांत करती है। शब्दों की ओर ध्यान दो। भौतिक अस्तित्व की धधकती हुई ज्वाला। हम भौतिक जगत में ये जो हमारा भौतिक अस्तित्व है, ये शरीर, इस आग में हम लोग जल रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा जल रहा है, कोई कम जल रहा है, हम सब जल रहे हैं। लेकिन गोपीनाथ जी जो हैं इस धधकती हुई ज्वाला को शांत कर देते हैं। बोलो गोपीनाथ भगवान की। संप्रति मूल गोपीनाथ अर्च विग्रह जयपुर राजस्थान में स्थापित है। श्रीनिवास शिला नरोत्तम एवं शिला श्यामानंद द्वारा वृंदावन से गोस्वामी ग्रंथों से भरी बैलगाड़ी ले जाने से पूर्व श्री मधु पंडित ने श्रीनिवास आचार्य को गोपीनाथ की पुष्पमाला देकर आशीर्वाद दिया। गोलोक वृंदावन में मधु पंडित गोस्वामी चंपकलता
सखी के गण में मंडली सखी के रूप में सेवा करते हैं। बोलो मंडली सखी माता की। मधु पंडित गोस्वामी की समाधि श्री वृंदावन में राधा गोपीनाथ मंदिर के परिसर के भीतर प्रवेश द्वार की दाईं ओर विराजित है। ये संक्षिप्त परिचय जो है मधु पंडित जी महाराज का है। इसके बाद जाह्नवी माता। बोलो जाह्नवी माता की। आज जाह्नवी माता का प्राकट्य दिवस है। श्रीला नित्यानंद की दो पत्नियां श्री वसुधा एवं श्री जाह्नवा देवी भगवान बलराम के नित्य प्रेयसियों वारुणी व रेवती की विस्तार स्वरूपा हैं। हमारे नित्यानंद भगवान की दो पत्नियां जो हैं, एक पत्नी वसुधा और दूसरी जाह्नवा। बोलो वसुधा माता की। बोलो जाह्नवा माता की। पंचतत्व तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेक नित्य पार्षदों के तिरोधान के उपरांत और पूर्णिमा के दिन खेतुड़ी में एक विशाल संकीर्तनोत्सव का आयोजन किया गया। श्री गौरांग महाप्रभु के सहस्रों अनुयायियों जैसे नरोत्तम, शिला श्यामानंद, शिला श्रीनिवास, शिला वृंदावन दास, शिला मुरारी चैतन्य, शिला परमेश्वर एवं मिनी केतन राम, शिला मिनी केतन राम ने प्रथम खेतुड़ी संकीर्तन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने श्री गौरांग का आविर्भाव दिवस, गर्जनाशील कीर्तन, उमंग पूर्ण नृत्य तथा रसवंत प्रसाद के साथ मनाया। श्री अभिराम अर्च विग्रहों के 6 समूह स्थापित किए गए। श्री जाह्नवा माता ने अनुपम भोज पकाया तथा स्वयं समस्त वैष्णव वृंद को परोसा। जाह्नवा माँ बड़ी दयामय, अपने कर कमलों से भोजन बनाकर सारे वैष्णव को इस उत्सव में उन्होंने परोसा। बोलो जाह्नवा माता की। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर के प्रेम नाम कीर्तन के समय श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु तथा उनके समस्त पार्षदों के वहाँ सहसा प्रकट हो जाने से सब आह्लादित हो उठे। तो ये भगवान वहाँ पर चले गए थे धाम में, फिर प्रकट हो गए वहाँ पर, सब बड़े प्रसन्न हो गए। जाह्नवा माता के स्नेहिल भक्तजन
उन्हें मां जानवा के नाम से पुकारते थे, मां जानवा की जय। उन्होंने संपूर्ण गौड़ मंडल तथा ब्रिज मंडल की यात्रा की। जहां भी वे गई, गौरव भक्तगण, गौर भक्तगण ने प्रसन्नता पूर्वक उनका सेवा सत्कार किया। नित्यानंद स्वरूपनी के नाम से प्रख्यात जानवा देवी प्रेमा भक्ति से ओतप्रोत थी। बड़ी प्रेमा भक्ति थी माता में। अपने अनु कंपामय प्रचार द्वारा उन्होंने अनेक नास्तिकों व पापियों का निस्तार किया। जानवा माँ ने भी, सब माताएं शिक्षा ने जानवा माता से कि कई पापियों का माता ने उद्धार किया। श्रीला ठाकुर भक्ति विनोद कल्याण कल्पतरू में जानवा माता के प्रति यह प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना जो आप भी सब बोलो मेरे पीछे, हे जानवा देवी इस दास पर करुणा कीजिए, अपने दिव्य गुणों की शक्ति द्वारा इस जीवन की कष्टप्रद स्थिति से मुझे मुक्त कीजिए। मैंने दृढ़ता पूर्वक आपके श्री चरण कमल रूप नाभ के शरणागत होकर इस भवसागर को पार करने का निर्णय किया है। आप नित्यानंद शक्ति हैं, आप श्री कृष्ण भक्ति की गुरु हैं। कृपया इस दास को अपने कल्प स्वरूप, अपने कल्पतरु रूप पद कमलों का आश्रय प्रदान कीजिए। आपने असंख्य पामरों का उद्धार किया है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ कह रहे हैं, अनगिनत पामर लोग जो थे, हम सभी पामर हैं, पतित हैं, मां जानवा ने उनका उद्धार किया। बोलो जानवा माता की। कृपया उसी प्रकार, सारे बोलो, कृपया उसी प्रकार मेरा भी उद्धार कीजिए। आज कृपा याचना करते हुए यह तुच्छ पात की आपके पावन चरणों में प्रणत है। जनश्रुति के अनुसार श्री जानवा देवी ने वृंदावन के गोपीनाथ अर्च विग्रह में प्रविष्ट होकर इस जगत का त्याग किया। ब्रज लीला में वे अनंग मंजरी हैं। तो गोपीनाथ विग्रह जो हैं, जानवा माता, जानवा देवी ने वृंदावन के श्री गोपीनाथ अर्च विग्रह में प्रविष्ट होकर इस संसार को छोड़ा। तो जानवा माता का भी बहुत बड़ा योगदान है गौड़िया वैष्णव के प्रचार में और पतितों के उद्धार में। तो हम सबको जानवा माता की कृपा की याचना करनी चाहिए। आज सीता माता का भी प्राकट्य दिवस है।
सीता माता जो भगवान राम की अर्धांगिनी, जो जगन माता है, सीता जानकी नवमी जनक नंदिनी एवं प्रभु श्री राम की प्राण प्रिया सर्वमंगल दायिनी पतिव्रताओं में शिरोमणि श्री सीता जी का प्राकट्य विशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। आप देखो कि सीता माता जो हैं सती नारियों की शिरोमणि हैं। जब भगवान राम वनवास को जाने लगे तो लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए। लक्ष्मण जी के प्राण हैं राम। भगवान तो सारे अयोध्या वासियों के प्राण थे, पर इन कुछ आत्माओं के बड़े विशेष। तो सीता माता भी तैयार होंगी चलने के लिए। तब राम जी कहते हैं, देखो देवी, तुम यहाँ रहो, वनों में बड़ा कष्ट होता है, वन में नंगे पांव चलना है। वो शब्द हैं रामचंद्र कह रहे हैं सीता माता को, रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन में जाकर रहो। क्यों दुख उठाती हो वन में जा। हे राम, हे सीते, जानकी जनक जी की पुत्री, अब यहाँ रहो, वन में जाकर क्या कष्ट उठाओगे आप। शब्दों की ओर ध्यान दें, ये शब्द बहुत अच्छे हैं। जगन माता कहती हैं, मुझे ना स्वामी निराश करना, चरणों से आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राम जी ने कहा,
जानकी जी, आप अयोध्या में रहो, क्यों वन में जाके कष्ट उठाती हैं? तो माँ कहती हैं जगन माता, मुझे ना स्वामी निराश करना, चरणों से अपने परे हटा कर मुझे। चरण से भगवान बता रहे हैं, शब्दों को दें, पीछे बोलने सुने। राम जी कह रहे हैं, जंगलों में होते हैं खार कांटे, चुभेंगे सीते वो चलते चलते। है खार चुभेंगे सीते वो चलते चल। भगवान ने तो कह दिया कांटे होते हैं जंगलों की, जंगल की तो हालत खराब है। तो माँ क्या कहती हैं कि मैं नहीं जाऊंगी? देवी सीता माता क्या कहती हैं? बोलो सीता माता की। मैं साफ रास्ता करूंगी स्वामी, आगे से उनको परे हटा कर। मैं साफ आगे से उन मुझे ना स्वामी निराश करना, चरण से अपने परे हटा कर मुझे। जंगलों में होते हैं दुख घनेरे, नहीं है सीते वो योग्य थे। है दुख घने नहीं है सीते वो योग्य थे। देखो भगवान भी ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, कहाँ महलों में रहना, कहाँ राजा की बेटी महाराजा जनक की जीवन सारा महलों में, जंगलों में बहुत कष्ट होते हैं। मां क्या उत्तर देती हैं? एक सती नारी कैसी होती है? वो दुख सारे कटेंगे सुख से, जिस दिन तुम्हारे दर्शन पाक। वो दुख सारे कटेंगे सुख, जिस दिन तुम्हारे दर्शन पाक। मुझे न स्वामी निराश करना, चरण से अपने परे हटा मुझे न। ये है हमारी भारतीय संस्कृति, ये है हमारी सभ्यता। राम जी का भाव देखो और माता जानकी का भाव देखो। जब राम जी ने कहा जंगलों में बड़े कष्ट होते हैं, वो आपके योग्य नहीं है, लेकिन मां कहती हैं वो दुख सारे कटेंगे सुख से, निज दिन तुम्हारे दर्शन पाकर। मैं जब रोज आपके दर्शन करूंगी वो सारे सुख से कट जाएंगे। ये है हमारी संस्कृति। और हमारा जो रामायण है भारतीय संस्कृति को दर्शा रहा है। देखो
यवनों का क्या संस्कृति है। कौन था वो जिसने अपने बाप को अरेस्ट किया था? हैं? बाप कौन था उसका? शाहजहां को जेल में डाल के औरंगजेब तख्त पर बैठ गया। ये है यवनों की सभ्यता। लेकिन भारतीय सभ्यता देखो, राम जी को वनवास दे दिया, वनवास में जाने के लिए तैयार है। भरत जी को राज दिया, भरत जी राज लेने के लिए तैयार नहीं है। भरत जी कहते हैं कि राजा तो बड़ा भाई होता है। राज भरत जी राम जी को देना चाहते हैं, राम जी भरत जी को दे रहे हैं। ऐसे वर्णन आता है, ऐसे गेंद की तरह वो उधर फेंकते हैं। लेकिन यवनों में बाप को बेटे ने जेल में डाल दिया राजा बनने के लिए। औरंगजेब ने डाला था शाहजहां को। तो ये है हमारी सभ्यता। हम जो भारतीय लोग हैं अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं। हम अब भौतिक सुखों के पीछे नहीं हैं, हम तो भगवान के पीछे हैं, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला। तो सीता माता आज के दिन प्रकट हुई थी। तो संक्षेप में उनका वर्णन है सीता माता का। पतिव्रताओं में शिरोमणि श्री सीता जी का प्राकट्य विशाख मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को हुआ था। श्रीमती सीता देवी भूमि देवी की पुत्री हैं, धरती की पुत्री कहा है उनको। वे रामायण की प्रमुख पात्र हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को सीता माता की पवित्र कथा कहा है। सीताए चरितम महत। सीता माता जगत माता व समस्त शक्तियों की स्रोत हैं। हनुमान जी को उनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर सीता माता ने उन्हें अष्ट सिद्धियों तथा नव निधियों का स्वामी बनाया है। प्राकृतिक कैसे को वो नहीं मिला उसमें, वो भी तो है। सीता कहते हैं वो जो हल के आगे लगा होता है ना, जो ऐसा दुर्भिक्ष पड़ गया कि बरसात नहीं हो रही, तो ब्राह्मणों ने कहा कि अगर राजा हल चलाएगा जमीन में, जनक महाराज का राज था, तो फिर कुछ ठीक हो सकता। जनक महाराज ने हल जब चलाई तो सीता का आगे वही सारी, पहले मेरे को याद थी बात, मैं भूल गया, पता नहीं ऋषि मुनियों का क्या था, वो रखा होगा। जमीन से प्रकट हुई थी सीता। वो जो हल का आगे का लगा ना उनको, इसलिए उनका नाम सीता पड़ा था। वो नहीं मिला तेरे को इंटरनेट में कहीं? ढूंढ लेना फिर आगे के लिए। तो सीता माता ऐसे प्रकट हुई थी, वो स्वतः प्रकट हुई हैं धरती माता से। धरती की पुत्री भी कहा उनको। और उन्होंने राम लीला में बड़ा भाग लिया और एक सती नारी की भूमिका निभाई। देखो विदेशी सभ्यता क्या है, आप लोग इस बात को जानते हैं। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था, कैनेडी उसका नाम था, जॉन एफ कैनेडी। अपनी दृष्टि से वो अच्छा था, भारत के साथ उसका अच्छा संबंध था। लेकिन उस कैनेडी की हत्या मार कर दी, किसी ने मार दिया उसको। तो प्रेसिडेंट की जो पत्नी हुई वो राजमाता हुई या नहीं हुई? सबकी। तो प्रेसिडेंट जब उसका पति मर गया, उसने क्या किया, दूसरी शादी कर ली। एक अरब था, बड़ा धनी
जिसके समुद्री जहाज अपने थे, उससे शादी कर ली। ये है विदेशी सभ्यता। लेकिन भारतीय सभ्यता जो है वो सुख में दुख में पत्नी पति के साथ रहती है। तो वही संस्कृति हमारी है। लेकिन अभी दुर्भाग्य से गलत नेता आगे, गलत लोग, हमारे भी कर्म खराब होंगे जो विदेशी सभ्यता को भारत में ले आए और यहाँ भी सब उल्टे सीधे काम होने लग पड़े। यहाँ कोई स्त्री के लिए तलाक की बात ही नहीं थी। स्त्री कभी तलाक नहीं देती थी पति को। लेकिन हमारा जो पहला प्रधानमंत्री था, उसकी जो नाम की बेटी थी, उसने तलाक देना था अपने कसम को, तो एक बिल बना दिया तलाक। ऐसी हालत इन लोगों ने हमारी संस्कृति की कर दी। लेकिन मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि प्रभुपाद जी के चरणों में आओ, इनकी पुस्तकों को पढ़ो। इन्होंने जो नाम संकीर्तन जो पहले भगवान ने दिया, इन्होंने दिया। अमेरिका में कैसे आंदोलन शुरू हुआ नाम संकीर्तन से, जो असंभव सी बात थी। एक बार हम लॉस एंजलिस में थे। हमारा एक गुरु भाई था जानकी नाथ, वो हमारे साथ अफ्रीका में रहा। बड़ी अच्छी आत्मा थी। शरीर छोड़ दिया उस बेचारे ने। बड़ा दुख हुआ हमको उसके शरीर छोड़ने का। तो जानकी नाथ के साथ हम लॉस एंजलिस में हरि नाम में गए थे, कीर्तन कर रहे थे। अमेरिकन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो एक आया अमेरिकन, आके बकने लगा, को बप कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या बोल रहा है। मैंने जानकी नाथ को पूछा, मैंने कहा ये क्या कह रहा था? कहते महाराज मत पूछो क्या बक रहा है आप। वो मतलब ये उन लोगों की हालत है। उनको कीर्तन नहीं अच्छा लगता था। लेकिन प्रभुपाद ने वहाँ कीर्तन शुरू किया, शुरू करके सारी दुनिया में भगवान का नाम फैला दिया। तो ऐसे लोगों में कैसे कीर्तन का प्रचार हुआ, ये एक महाभागवत वैष्णव का ही काम था। ये आसान बात नहीं थी। ये प्रभुपाद ने किया, उनकी कृपा से हुआ, उनकी शक्ति से हुआ। इसलिए सभी बड़ी दृढ़ता से प्रभुपाद के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो और इनसे प्रार्थना करो भक्ति की। भक्ति आसानी से नहीं आती। दोष तो बड़ी आसानी से आ जाते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार बिना सिखाए लोग सीख लेते हैं। लेकिन भक्ति को सीखना पड़ता है। भक्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद भक्ति के दाता हैं। इनके श्री चरणों में प्रार्थना करो, इनके बताए हुए रास्ते पर चलो और निमित्त बनो दूसरों को चलाने में। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। तो आज गौर कथा का 53वां दिवस है। 50 और 3 गौर कथा जो है, हम सब पापी कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए गौर भगवान के भक्तों ने इसको लिखा है। और हम सब गौर भक्त वृंदों की कृपा से गौर भगवान के चरणों में उनके बड़े भाई नित्यानंद के चरणों में शरण लें और इस मनुष्य जीवन को सफलता के पथ पर अग्रसर करें। तो आज की कथा में श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी की एक ब्राह्मण पर कृपा, ग्रंथ
समालोचना। नदी अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में विराजमान है। आपका शुभ नाम सारे भारतवर्ष में फैल गया है तथा आपकी पवित्र कीर्ति का सर्वत्र डंका बज रहा है। सब देशों के लोग आकर श्री गौर हरि के शरणापन्न हो रहे हैं। 500 साल पहले जो कोई एक बार भी आपसे बात कर लेता है या प्रेम पूर्वक आपके दर्शन कर लेता है, वह अपने को कृतकृत्य मानता है, वो धन्य हो जाता है। भक्त कविगण भक्ति ग्रंथ लिख लिख कर बहुत दूर देशों से बड़ा परिश्रम उठाकर श्रीमन महाप्रभु को सुनाने के लिए श्री जगन्नाथ क्षेत्र में आते हैं, परंतु पहले उन ग्रंथों को उन्हें स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी को दिखाना होता है। ये श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग भक्त एवं प्रियतम पार्षद हैं। बोलो श्रील स्वरूप दामोदर जी महाराज की। अरे इन भक्तों की, इन पार्षदों की जय बड़े प्रेम से बोला करो, एक इधर से थोड़ा बोला भाई है, ऐसे नहीं, सभी बोलो श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी महाराज की। याद रखो, जब भक्तों की या भगवान के नामों की जय जब बोली जाती है तो हमारी भी जय होगी। ऐसा नहीं बोलो, उत्साह अंदर है नहीं हमारे, क्योंकि मन हमारा मलिन है, पर उसको जागृत करने की कोशिश करनी है। श्रीमन महाप्रभु के मन को खूब जानते हैं श्रील स्वरूप दामोदर जी महाराज, जिसे उनके मन के अनुकूल देखते हैं उसी ग्रंथ को सुनाने की आज्ञा देते हैं। सिद्धांत विरोधपूर्ण तथा रसाभास समन्वित कोई लेख श्रीमन महाप्रभु को अच्छा नहीं लगता। जो सिद्धांत को नहीं मानता या ऐसे उल्टा सीधा लिख रखा है, रसाभास किया है, भगवान को अच्छा नहीं लगता। तो भगवान को जो अच्छा लगता है वही अच्छा है, जो अच्छा नहीं लगता वो भाई वास्तव में अच्छा नहीं है। केवल हमें भी ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति अगर अच्छा है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मेरी नहीं अच्छा लगने की क्या कीमत है। हो सकता है कि मेरी दृष्टि में दोष हो, वो व्यक्ति, वो आत्मा अच्छी हो, लेकिन भगवान की दृष्टि में कोई दोष नहीं। भगवान को जो अच्छा लगता है वही अच्छा है, और भगवान को जो अच्छा नहीं लगता वो अच्छा नहीं है। किंतु उसे सुनकर उन्हें दुख होता है। इसलिए भक्त कवि एवं पंडित लेखक गण को नीलाचल आकर सर्वप्रथम श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी का आश्रय लेना होता है। इसी मध्य में एक वंग देशीय ब्राह्मण एक नाटक लिखकर श्रीमन महाप्रभु को सुनाने के लिए लाए। ब्राह्मण भक्तिमान एवं परम पंडित थे, भक्तिमान भी थे। कई पंडित होते हैं पर भक्तिमान नहीं होते, दोनों थे। भगवानाचार्य से उनका पूर्व परिचय था, अतः वे उन्हीं के घर ठहरे और अपना लिखा हुआ नाटक पहले उन्हीं को सुनाया। और भी बहुत से नीलाचलवासी वैष्णवों ने उसे सुना। वह ग्रंथ देववाणी में लिखा हुआ था और लेखक महोदय ने उसमें यथेष्ट कवित्व एवं पांडित्य का प्रकाश किया था। सब वैष्णवों ने उस नाटक की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि इसे श्रीमन महाप्रभु को एक बार अवश्य सुनाना चाहिए। इसके लिए सर्वसम्मति से भगवानाचार्य को ही अगुआ चुना गया। भगवानाचार्य
श्रील भगवान आचार्य श्रीमन महाप्रभु के परम भक्त हैं। महाप्रभु को छोड़कर नीलाचल से कभी बाहर नहीं जाते। भगवान आचार्य बड़े प्रेम से बोलो श्रील भगवान आचार्य जी महाराज की। इनका कितना प्रेम है महाप्रभु से, इनकी कृपा से हमारा प्रेम भी जागृत हो सकता है, याद रखो सारे। एक दिन अवसर देकर श्रील भगवान आचार्य ने श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी से डरते डरते कहा, दयालु जी इस ग्रंथ को प्रथम आप सुन लीजिए, फिर आपकी इच्छा होगी तो श्रीमन महाप्रभु को सुनाएंगे। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी रसज्ञ एवं पंडित हैं, बड़े भक्त हैं भगवान को, भी अवतारी पुरुष हैं स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर ललिता जी के अवतार हैं। स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, एक ललिता एक विशाखा। उन्होंने हंसकर उत्तर दिया, भगवान आचार्य आप परम उदार हैं, आपके लिए हर एक कवि की रचना एवं नाना शास्त्र अनुकूल हैं, किंतु हमारे में यह गुण नहीं। हमें तो शास्त्र सिद्धांत विरुद्ध एवं रसाभास समन्वित ग्रंथ अच्छे नहीं लगते। रस एवं रसाभास का जिसे विचार नहीं, भक्ति तत्व सिद्धांत समुद्र को वह कैसे पार कर सकता है। ग्रंथ लिखना बड़ा कठिन है। श्री कृष्ण लीला एवं श्री गौर लीला दोनों एक ही वस्तु एवं एक ही तत्व हैं। इनका वही वर्णन कर सकता है जिसका श्री गौर कृष्णपाद पद्मों में दृढ़ अनुराग हो। क्या यह बंगदेशीय कवि ऐसे ही अनुरागी हैं? श्रील स्वरूप दामोदर जी कह रहे हैं भगवान आचार्य को अनुरागी भक्त हैं। श्रील स्वरूप गोस्वामी पाद की भक्ति रस पूर्ण रचनाओं को देखकर कैसा अपार आनंद आता है। आपने तो उन्हें सुना है। श्रील भगवान आचार्य ने पुनः निवेदन किया, स्वामिन आप एक बार सुन लीजिए, फिर उसके गुणा व गुण का विचार करके देख लेना। श्रील स्वरूप दामोदर ने इस पर कुछ उत्तर नहीं दिया, किंतु श्रील भगवान आचार्य भी चुप बैठने वाले नहीं थे। वह 2-3 दिन तक बराबर उनसे प्रार्थना करते रहे। अंत में विवश होकर श्रील स्वरूप दामोदर को श्रील भगवान आचार्य का अनुरोध मानना पड़ा। एक दिन सब भक्त वृंदों को संग लेकर आप ग्रंथ सुनने के लिए विराजे। ग्रंथकार स्वयं अपना ग्रंथ पढ़ने लगे। ये ग्रंथकार स्वयं गौर भक्त हैं। इन्होंने प्रथम मंगलाचरण का श्लोक पढ़ा। उसे सुनकर सब भक्त प्रशंसा करने लगे, क्योंकि उस श्लोक में श्री गौरहरि को पूर्णावतार मानते हुए उनको सचल जगन्नाथ कथन किया गया था। परंतु भक्ति तत्ववेता स्वरूप श्रील स्वरूप दामोदर का उससे संतोष नहीं हुआ। आप आवेश में आकर ग्रंथकार से कहने लगे, हाय हाय तुमने तो सर्वनाश कर डाला। तुम्हारा दोनों ईश्वरों में विश्वास नहीं रहा। पूर्णानंद चित्त स्वरूप श्री जगन्नाथ देव को तुमने जड़ बना लिया और उनके श्री विग्रह को प्राकृत एवं नश्वर बता दिया, तथा षडेश्वर पूर्ण स्वयं भगवान श्री चैतन्य को श्री चैतन्य ब्रह्म कहकर सामान्य जीव कोटि में रख दिया। इससे तुम दोनों ईश्वरों के अपराधी हो गए। इसके अतिरिक्त ईश्वर में देही भेद कल्पना करके तो
आप और भी गुरुतर अपराध के भागी बन गए। ध्यान रहे, ईश्वर में देही भेद नहीं होता। जैसे खांड का खिलौना सब खांड ही होता है, ऐसे ही श्री भगवान का विग्रह भी सच्चिदानंद में है। मुझे एक बात ध्यान में आई, ध्यान से सुनो। एक आत्मा ने कहा ये भगवान का तो सफेद मार्बल का बना हुआ शरीर है। ऐसा कहना गलत है। अभी भगवान ये साक्षात भगवान है, मार्बल नहीं है ये। ऐसा कहना सफेद मार्बल से बना हुआ, क्षमा मांगो भगवान से जिसने ये कहा था। भगवान का विग्रह, मैं छोटी सी एक आपको कथा सुनाता हूँ विग्रह की, जो भगवान ने प्रमाणित की। एक गौरीदास पंडित हुए, गौ नेता के बहुत बड़े भक्त थे। अंबिका कालना, वहाँ में जाने का मौका मिला हमें। वो भक्त, क्या नाम था उसका, गोवर्धन दास ले गया था वहाँ पर। उसने दर्शन कराए थे, हम आभारी हैं उसके। अंबिका कालन में भगवान के जो विग्रह हैं वो लाइफ साइज हैं। तो गौरीदास पंडित के हाँ भगवान आए थे, बड़े भक्त थे वो। भगवान जब गौर नेता जाने लगे तो कहते प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं नहीं। रोने लगे बड़े, मेरे प्राण आप मत जाओ। तो भगवान ने बड़े भाव से उनको दो अपने विग्रह दिए। कहते हम इन्हीं में रहेंगे, स्थापित रहेंगे, तुम इनकी सेवा पूजा करना। कहते नहीं मुझे आप चाहिए। अच्छा, तो जो गौर नेता थे वो विग्रह बन गए, और जो विग्रह थे वो गौर नेता बन के चलने लगे। देखा भाई, कहते नहीं आप रखो, आप मत जाओ। तो जो विग्रह थे वो चल पड़े फिर से, और साक्षात भगवान विग्रह बन गए। अच्छा, जो आपकी इच्छा, दो रुक जाओ इधर। तो आज भी अंबिका कालना में गौर नेता के विग्रह हैं। हमें श्रीमन गोवर्धन दास अधिकारी, जो कुछ समय के लिए थे ब्रह्मचारी, अभी वो बन गए हैं अधिकारी, फंस गए हैं मोह माया में बेचारे। तो उन्होंने दर्शन कराए तो हमको बड़े अच्छे लगे गौर नेता। तो विग्रह भगवान के, भगवान कई स्वरूप हैं, उनको कहना ये सफ़ेद मार्बल ये अपराध है, ऐसा मत करो। कान पकड़ो, कान पकड़ो और भगवान से क्षमा मांगो। पकड़ो जल्दी से कान। सच्चिदानंद हैं, वही स्वरूप दामोदर उस ब्राह्मण को समझा रहे हैं। क्योंकि जो शुद्ध भक्त जानते हैं, भगवान के पार्षद जानते हैं, आम आदमी नहीं जानता उसको। भला कहाँ आनंदेश्वर पूर्ण मायापति श्री कृष्ण, और कहाँ माया का दास दुखी क्षुद्र जीव। शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी की ये अवेशापूर्ण सार गर्वित वचन सुनकर भक्त वृंद चकित होकर उनके मुख की ओर देखने लगे। ब्राह्मण भय, लज्जा और विस्मय से नीचा मुख किए बैठा था। उसकी वाणी स्तब्ध थी। उसको दुखी देखकर सभी को दुख हुआ। शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी का हृदय भी पिघल गया, और आप अपने आवेश को संवरण कर उस बंगदेशी विप्र को उपदेश देते हुए कहने लगे, भाई वैष्णवों के पास जाकर उनसे श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो। श्री चैतन्य चरणारविंद का अनन्य भाव से आश्रय लो। अनन्य मतलब अन्य कोई नहीं, गौ निताय के चरणों का आश्रय लो अनन्य भाव से। एवं श्री चैतन्य देव के भक्तों का नित्य संग करो, भक्तों का संग करो, तब कहीं तुम्हें सिद्धांत समुद्र की तरंगों का ज्ञान होगा, और तभी तुम्हारे पांडित्य की सफलता होगी।
फिर तुम श्री कृष्ण की लीला ठीक ठीक वर्णन कर सकोगे। याद रखो, भक्तों की कृपा के बिना कुछ नहीं है। और इस समय के सबसे बड़े भक्त प्रभुपाद हैं। पूज्यपाद श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी का उपदेश कितना गूढ़ एवं महत्वपूर्ण है, समस्त गौर भक्त वृंदों को इसे कंठाहार बनाकर धारण करना परमावश्यक है। इसमें तीन बातें बताई हैं। वैष्णवाचार्य से श्रीमद् भागवत पढ़ना, वैष्णवाचार्यों से। इस समय के बड़े वैष्णवाचार्य प्रभुपाद हैं, इनके द्वारा जो भागवत रचा है उसको पढ़ना अच्छी तरह से। श्री गौरांग चरणारविंद में अनन्य भक्ति, गौर भगवान की चरण, अनन्य मतलब अन्य किसी की नहीं, उनके चरणों में भक्ति गौर भगवान की। गौर भक्तों का नित्य संग, गौर भक्तों का संग भी होना चाहिए। ये सब होने पर ही वैष्णवीय भक्ति सिद्धांत हृदयांगम होता है। भगवत शास्त्र भक्ति शास्त्र हैं। भक्तिमान वैष्णव पंडित ही उसे पढ़ाने के वास्तविक अधिकारी हैं। पंडित अभिमानी एवं विद्या गर्वित अध्यापक पंडित कभी भागवत शास्त्र को ठीक ठीक नहीं पढ़ सकता। देखो, जिसको पांडित्य अभिमान, जो अभिमान हो जाए, जिसको विद्वता का मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, और विद्या से जो गर्वित होता है अध्यापक पंडित, कभी भी भागवत शास्त्र को ठीक ठीक नहीं पढ़ा सकता। भागवत तो भक्ति से पढ़ा जा सकता है, और पढ़ाने वाला शुद्ध भक्त। तो प्रभुपाद जी तो थे ऐसे शुद्ध भक्त जिन्होंने भागवत हमको पढ़ाया। यही स्वरूप दामोदर गोस्वामी के प्रथम उपदेश का तात्पर्य है। दूसरे उपदेश का तात्पर्य है श्री कृष्ण ही श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य विषय हैं। यह ग्रंथ उन्हीं की लीला और तत्व से पूर्ण है। गौर कृष्ण अद्वैय तत्व हैं। जो गौर हैं वो ही कृष्ण हैं। इसलिए परम गौर भक्त स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बंग देशीय विप्र को निमित्त बनाकर कलिहत जीवों को यह उपदेश दिया है कि अनन्य भाव से श्री गौरांग चरण कमलों का आश्रय लिए बिना श्रीमद् भागवत के वास्तविक अर्थ एवं रहस्य को जानना दुस्साह है तथा भक्ति सिद्धांत समूह को समझना दुर्घट है, बड़ा कठिन है। तीसरे उपदेश का सार यही है कि गौर भक्तों के संग से ही गौरांग पाद पद्मों में रतिमति होती है। भक्तों के संग में ही सब कुछ होता है, याद रखो। रतिमति बड़ा कठिन है भक्तों के संग में। श्री गौरांग चरणों में रति हुए बिना श्री कृष्ण लीला या श्री गौरांग लीला वर्णन करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए कविराज श्री कृष्णदास गोस्वामी ने लिखा है, कृष्ण लीला गौर लीला ये करूं वर्णन, कृष्ण गौर पाद पद्म यार प्राण धन। बंग देशीय ब्राह्मण नीचा सिर किए चुपचाप बैठे हैं। स्वरूप गोस्वामी का उपदेश सुनकर उनको ज्ञान हो गया। अब आपके मन में
तो शांति है, परंतु लोक लज्जा मुंह ऊपर नहीं होता। लोक लज्जा के कारण मुंह ऊपर नहीं हो रहा। परम दुख कातर शिला स्वरूप गोस्वामी यह देखकर ब्राह्मण का मान रखने के लिए बोले, विप्र, तुम्हारा यह श्लोक भी श्री भगवान की स्तुति से पूर्ण है। तुमने जिस भाव से वर्णन किया है उसका भी एक सदर्थ है। सो सुनिए, भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप हैं, किंतु वह दारू ब्रह्म जड़ रूप प्रतीत होते हैं। वही स्थावर ब्रह्म श्री जगन्नाथ देव संसार का उद्धार करने के लिए श्री गौरांग रूप से अपनी इच्छा शक्ति से अवतीर्ण हुए हैं। वासुदेव घोष ने कहा है ना, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। वासुदेव जय गौर से कृष्ण। अवतीर्ण हुए हैं भगवान जगन्नाथ रूप में। तो श्री कृष्णचंद्र ने देश विदेशों से आने वाले लोगों को का ही दर्शन देकर उद्धार किया है। परंतु श्री कृष्ण चैतन्य रूप से तो आपने देश देशांतर में घूम घूम कर जंगम ब्रह्म होकर सब संसार का उद्धार किया है। विप्र, आपका अहोभाग्य है जो सरस्वती भगवती ने आपके मुख से इसे कहलाया है। देखो, शिशुपाल श्री कृष्णचंद्र का नाम लेकर अपनी ओर से तो उन्हें गाली ही देता था, परंतु वही नाम उसकी मुक्ति का हेतु बना। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी के सिद्धांत को सुनकर सब वैष्णव आनंद में मग्न हो गए। बंगदेशी विप्र कभी भी अति दीनता पूर्वक दांतों में तृण लेकर समस्त गौर भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। सभी ने उस पर कृपा की और अवसर पाकर श्रीमन महाप्रभु से उसका परिचय करा दिया। सदा के लिए वह श्री गौरांग चरणाश्रित हो गया। जागो। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी का कथन है, जो श्रद्धा करके इस लीला को पढ़ेंगे व सुनेंगे, वही सज्जन गौर लीला भक्त एवं रस तत्व को यथार्थ जानेंगे। तो आगे श्री हरिदास जी की महिमा का वर्णन आ रहा है। एवं सुन हरिदास ठाकुर कथा, एवं सुन हरिदास ठाकुरेरा कथा, जहार श्रवणे कृष्ण पाइये सर्वथा। शिला हरिदास ठाकुर जी का चरित्र मन लगाकर सुनो, उसके श्रवण से आपको निश्चित रूप से कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी। चैतन्य भागवत आदि लीला में 16वें अध्याय में लिखा गया है। श्रील हरिदास ठाकुर जी का जन्म यवन परिवार में हुआ था। बांग्लादेश में भूडान नामक ग्राम में वो प्रकट हुए। भूडान उनका नाम गांव था, वहां वो प्रकट हुए।
बचपन से ही उन्हें हरि नाम में रुचि थी। वो हमेशा महामंत्र का कीर्तन करते थे। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। कुछ दिन नवद्वीप में वास किया और उसके बाद वो कुलिया और शांतिपुर में आकर वास करने लगे। श्रीला हरिदास ठाकुर जी के संग अद्वैताचार्य आनंदित हो गए। खेने को गोविंद नामे नाही का वीरती, भक्ति रसे अनुक्षण हाय न मूर्ति। एक क्षण के लिए वो कृष्ण नाम लेने में विराम नहीं देते थे। भक्ति रस का पान करते हुए अनेक भाव उनमें प्रकट होते थे। चैतन्य भागवत में ऐसा लिखा है हरिदास जी के बारे में। कुलिया गांव में कर्मकांडी ब्राह्मण तक श्रीला हरिदास ठाकुर जी के दिव्य भावों को देखकर प्रभावित एवं आश्चर्यचकित थे। प्रत्येक व्यक्ति उनका सम्मान करता था और सबका विश्वास जीतने के कारण वे सुखपूर्वक वहाँ निवास कर रहे थे। परंतु वहाँ का काजी श्रीला हरिदास ठाकुर जी की लोकप्रियता को सहन नहीं कर पाया और उसने नवाब से उन पर झूठे आरोप लगाते हुए कहा, मुसलमान परिवार में जन्म लेकर भी यह हरिदास हिंदुओं के धर्म का पालन कर रहा है, इसे बंदी बनाकर दंड दिया जाए। नवाब भी काजी के समान ही द्वेषी और पापी था। काजी के शब्द सुनकर उसे भी बहुत क्रोध आ गया। उसने हरिदास ठाकुर को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। श्रीला हरिदास ठाकुर जी को बंदी बना लिया गया, परंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होने के कारण उन्हें ना तो काजी का भय था और ना तो मृत्यु का। निरंतर श्री हरि नाम कीर्तन करते हुए श्रीला हरिदास नवाब के सन्मुख आए। जब वहाँ रहने वाले भक्तों एवं पुण्यवान लोगों ने सुना कि श्रीला हरिदास ठाकुर जी को बंदी बनाया गया है, तो वे सब भयभीत हो गए। इससे पहले भी मुसलमानों ने अनेक धर्मपरायण लोगों को बंदी बनाकर कारागार में रखा हुआ था। जब इन लोगों ने सुना कि उन्हें कारागार में श्रीला हरिदास ठाकुर जी का संग प्राप्त होगा, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो उठे। श्रीला हरिदास ठाकुर जी को देखते ही सब कैदियों ने उन्हें प्रणाम किया और श्रीला हरिदास भी उन्हें करुणा दृष्टि से देखने लगे। उनकी लंबी सुंदर भुजाएं उनके घुटनों तक पहुंच रही थी और उनके कमल नेत्र एवं चंद्र सदृश मुख ने प्रत्येक कमल नेत्र एवं चंद्र सदृश मुख ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया था। ऐसे संत को प्रणाम करने
मात्र से उन भक्तों के हृदय में कृष्ण प्रेम संचारित हो गया। कैदियों से अत्यंत प्रसन्न होकर श्रीला हरिदास ठाकुर जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम ऐसे ही रहो। कैदी लोग निराश हो गए। श्रीला हरिदास ठाकुर जी उनकी उलझन को समझ गए। उन पर दया दृष्टि डालते हुए उन्होंने समझाते हुए कहा, दुखी मत हो, मैं भला तुम्हारे अमंगल की कामना कैसे कर सकता हूं। मेरे कहने का आशय कुछ और था। मेरी तो यही इच्छा है कि इस समय तुम्हारे में जो कृष्ण प्रेम है वह सदैव पवित्र नामों का कीर्तन करो, उनकी लीलाओं का स्मरण करो और भक्ति में एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। ये भी देखो, ये बड़े ध्यान की बात है। प्रभुपाद अगर कोई भक्ति में लगता है उसको प्रोत्साहित करते थे। ये भी था जहां प्रभुपाद ने अगर किसी में कोई दोष देखा तो वो एकदम डांटते भी थे उसको। एक बार मुझे बात है कि याद आ गई, जब मैं उनका सेवक था बम्बई में 1975 में, तो सेवक को हर समय स्वामी के साथ रहना होता है। प्रभुपाद जी ने स्नान किया तो उनका टावल मैंने सूखने के लिए डाल दिया, बाकी कपड़ों का ध्यान किया। तो प्रभुपाद अपने कमरे से उठकर वहां से उठ के जाते थे बाथरूम। एक दिन उठ के वो जाने लगे तो टावल देखा उन्होंने पड़ा हुआ, दोबारा गए टावल वहीं पड़ा है। 2-3 बार गए, जब 3 चौथी बार गए प्रभुपाद तो टावल वहीं पड़ा है। ये गलती हमारी थी। उस समय प्रभुपाद जी ने जोर से कहा कि दिस टावल इज लाइंग हियर फॉर 3 years। ये टावल 3 साल से यहां पड़ा हुआ है। मतलब शिष्य को बड़ा सतर्क होना चाहिए। हमने ध्यान नहीं दिया तो फिर हमने उनकी डांट को समझा, टावल सूख जाए तो अंदर रखने का है। तो प्रभुपाद जी की डांट जो है बड़ी दिव्य थी। श्रीला हरिदास ठाकुर जी आगे उन कैदी लोगों को उपदेश देते हैं, आध्यात्मिक जगत में हिंसा और अत्याचार का कोई स्थान नहीं है। आध्यात्मिक जगत में हिंसा और अत्याचार में दूसरों को दुख देना, इसमें इसका कोई स्थान नहीं है। इसलिए तुम हृदय से श्री कृष्ण को सहायता के लिए पुकार लगाओ और निरंतर उनका चिंतन करो। कारागार से छूटने के बाद पुनः अपने संसारिक कार्यों में लिप्त मत होना। पापी तथा दुष्ट लोगों का संग न करना, क्योंकि संसारिक जीवन में रहते हुए कृष्ण प्रेम का विकास नहीं होता। याद रखो, ये भी बड़ी जरूरी बात कही है। संसारी लोगों के संग में रहते हुए भक्ति नहीं बढ़ती, विकास नहीं किया जा सकता। इतना समझ लो कि भौतिक भोग विलास में लिप्त व्यक्ति के लिए श्री कृष्ण अप्राप्य हैं। जो भोग विलास में लिप्त है उसके लिए कृष्ण से कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। याद रखो,
अप्राप्य मतलब कभी प्राप्त नहीं हो सकते। सहायता के लिए पुकार लगाओ और निरंतर उनका सिमरन करो। इतना समझ लो कि भौतिक भोग विलास में लिप्त व्यक्ति के लिए श्री कृष्ण अप्राप्य रहते हैं। संसारिक भोगों में लिप्त मन अवांछित तथा गंदी इच्छाओं से भरा होता है। पत्नी, बच्चे तथा अन्य मोह माया से आसक्ति मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पराजित कर देती है। लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति करना। अन्य मोह माया उसको पराजित कर देगी। परंतु यदि भगवान इच्छा से व्यक्ति शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ जाता है और उसे साक्षात्कार होने लगता है तो वह धीरे धीरे संसारिक जीवन से मुक्त हो सकता है। परंतु श्री कृष्ण भक्ति के प्रति समर्पित होने के स्थान पर यदि वह पुनः संसारिक जीवन में प्रवेश कर जाता है तो उसका मन पहले के समान कुत्सित इच्छाओं से, बेकार की इच्छाओं से ग्रसित हो जाता है, हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम सदा सदा के लिए कैदी बनकर रहो। मेरी यही इच्छा है कि तुम्हारे मन में भौतिक भोगों के प्रति अरुचि उत्पन्न हो। ध्यान दो शब्दों की तरफ। ऐसा हो जाना चाहिए भौतिक जो भोग विलास में उन्हें हमारी रुचि ना हो, इच्छा ना हो। मुझे नहीं चाहिए ये। दो तीन दिन में तुम सब मुक्त हो जाओगे। यहां से निकलकर चाहे तुम वन में रहो अथवा घर में, परंतु सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए आध्यात्मिक जीवन का विकास करो। इस प्रकार श्रीला हरिदास ठाकुर जी ने कैदियों को उपदेश दिया। बोलो श्रीला हरिदास ठाकुर जी महाराज की। नहीं है कोई प्रश्न? नहीं? अनाउंसमेंट कोई? बोले व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार। गौर कथा का जो सुंदर गायन हुआ उसके लिए सभी भक्तों की तरफ से गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। 3 बार हरि बोल बोल के हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले गुरु महाराज की जय। तो आज व्यास पूजा के लिए जो भक्तों ने अपनी सेवा भेजी है उनमें पोलैंड से कृष्ण चंद्र दास जी, अमृतसर से रघुपति राम और उनकी धर्मपत्नी रामप्रिया माता जी, अमृतसर से ही ईशु प्रभु और दिशा माता जी, अमृतसर से दीपक और काजल माता, और अमृतसर से ही अमित और पूजा माता और रजित और दीपिका जी। इन सभी ने व्यास पूजा के लिए गुरु महाराज के लिए सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।
शिकागो से करुणानिधि प्रभु जी ने गुरु महाराज जी के व्यास पूजा की सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अमृतसर से नरेश और रोजी माता जी ने, उधमपुर से सिंधुजा माता जी ने, और दिल्ली से स्नेह, वीना माता, कमला माता और कौशल दुबे जी ने व्यास पूजा की अपनी सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सांबा से सनी मंडोत्रा जी ने व्यास पूजा की सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत आभार। हरि बोल। गयाना से प्राण गोपाल प्रभु और उधमपुर से आदि शक्ति माता, कन्हैया, दिव्या, कृष्णा ने नित्यानंद कुटीर निर्माण कार्य के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। पर्थ ऑस्ट्रेलिया से नचिकेता दास प्रभु जी ने गुरु महाराज जी की व्यास पूजा के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। तो जैसा कि सभी को अवगत है कि व्यास पूजा महामहोत्सव 15 तारीख से मनाया जा रहा है, जिसमें सभी जगह जगह के भक्त लोग अपनी भावमयी भावना गुरु महाराज के चरणों पे अर्पित कर रहे हैं। तो आज दुबई, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया से भक्त लोग अपनी भावांजलि गुरु महाराज जी को अर्पित करेंगे। तो कृपया सभी लोग सायंकाल 4 बजे जो कीर्तन शुरू होगा और उसके बाद ये भावांजलि होगी, तो समय से उपस्थित हों। इंटरनेट लिसनर, इंटरनेट व्यूवर्स और मंदिर में रहने वाले सभी भक्त। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं।